नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़्क़ा के इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अज़ीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर आज 10 मुहर्रमुल हराम को मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस लाहौर की निसार हवेली से बरामद हुआ। लाहौर से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मगरिब के बाद करबला गाँव शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस आज नेशनल पार्क से बरामद होगा। अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदार पर इख्तिताम पज़ीर होगा। शबी अलम ताबूत और सुलझना की ज़ियारत होगी, जबकि मुल्क भर से मातमी दस्ते शरीक होंगे। मरकजी जुलूस अज़ा में अलम ताबूत शबी सुलझना की ज़ियारत होंगी। मरकजी जुलूस के रास्तों में पानी और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर मुसलमानों के लिए पैगाम जारी कर दिया। कहा कि आशूरा मुहर्रम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी रूहानी अहमियत रखता है। यह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ के लिए अजीम जद्दोजहद, कुर्बानी और शहादत का दिन है। इस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के हमरा करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म व जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फर्ज है। यौम आशूर पर सदर का ख़ुसूसी पैगाम जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि आशूरा मुहर्रम इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। यौम आशूर अजीम तर मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज न करने का दर्ज देता है। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा जुल्म जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी पर अशूब वक्त में उनके शाना बिशाना खड़े थे। ये दिन हमें वफादारी, रास्तबाजी और हक़ व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का साथ देने की अहमियत सिखाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात का एक रोज़ा दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से उनके भाई शेख सईद बिन ज़ायद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से शाही खानदान के साथ अफसोस का इज़हार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 27-28 जुलाई को खैबर और जनूबी वजीरिस्तान के जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयों के जरिए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 27 जुलाई को खैबर जिला के जनरल इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद और कराची में भी बारिश ने रंग जमा दिया।
लाहौर के इलाके नारकली, मोची गेट, बांसावाला बाजार, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, निश्तर टाउन, जेल रोड पर शदीद बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जुना शहरों, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। और जुलाई में मामूल से 73% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 1 जुलाई से 26 जुलाई के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशें हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 51.5 मिलीमीटर औसत बारिशों के मुकाबले में 79.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में 229% बारिश रिकॉर्ड हुई है। सिंध में 176%, बलूचिस्तान में 114%, पंजाब में 40% बारिश रिकॉर्ड की गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर दें आपको खारिया से, जहां 10वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस राजा मंजिल से बरामद हुआ है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया कबाड़ी बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा मंजिल महला स्टारपुरा में, जहाँ से 10 मुहर्रम का मरकज़ी और कदीमी जुलूस बरामद होगा, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चांदनी चौक पहुँचेगा। वहाँ पर मंज़िल अज़ा बरपा होगी और ज़ाकिरीन शहदा करबला को क़िदत पर रोशनी डालेंगे। इसके बाद उज़ादार नूहानी सीना को भी ज़िंदगी ज़नी करके हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानसार साथियों की करबला में ज़ाज़वाल कुर्बानियों को बरसा देंगे। चांदनी चौक से दोबारा जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया इमाम बारगाह कबाड़ी बाजार में अख्ताम पजीर होगा। मुल्क भर की तरह फतेह जंग में भी शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मरकजी जामिया मस्जिद में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद आसिम अल कादरी ने किया। कॉन्फ्रेंस में हाजी दाऊद ताबिश, रिजवान कोनैन और दीगर ने अकीदतों के फूल निछावर किए, जबकि मुफ्ती आसिम अल कादरी ने शहदाए करबला की कुर्बानियों पर खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कौंसिल तहसील फतेह जंग के सदर अलामा आमिर अब्बास कुरैशी, अलामा तालिब हुसैन, अलामा बशारत कादरी, मुफ्ती इरफान अल कादरी के अलावा सहाफ़ी बरादरी और उमायदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करें पेशावर से, जहां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का मुहर्रम उल हराम के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कमांड पोस्ट गुवाहाटी गेट और थाना खान रिजाव शहीद में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। मजीद जानते ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी की इस खसूसी रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने मुहर्रम उल हराम के मौके पर पेशावर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कमांड पुलिस गुवाहाटी गेट और थाना खान राजिक शहीद में कायम कंट्रोल रूम के दौरे किए। वो कमांड पुलिस के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और कमांड पोस्ट में मुहर्रम उल हराम के हवाले से उठाए गए इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। पुलिस कमांड पोस्ट के दौरे के मौके पर CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर, ज़िली इंतजामिया, SP सिटी और पुलिस के आला हुकाम भी मौजूद थे। CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर ने मुहर्रम उल हराम के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होने वाले जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से IGP को नक्शे और चार्टून की मदद से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने IGP को बताया कि कंट्रोल रूम में सदर और शहर से निकाले जाने वाले मतन जुलूसों की कैमरा की आग से बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही। उन्होंने मजीद कहा कि ड्रोन कैमरों को भी इस कमांड सेंटर के साथ मुंसलिक कर दिया गया, जिसके ज़रिए निगरानी को मजीद मौसर बना दिया गया है। इस मौके पर IGP ने कहा कि आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है।
और पुलिस अवाम के वाबस्ता तवक्कात पर पूरे उतरते हुए पुरअमन आशूरा मुहर्रम को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। IGP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हर किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट और तैयार है। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और पुलिस के माबेन हम आहंगी और मौसर राबता का रुख करेंगे कनकोट का, जहां यौम आशूर के मौका पर लोगों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। लोगों की बड़ी तादाद शहर खामोशा पहुंच गई, जहां उन्होंने अपने प्यारों की कब्रों की लपाई की और फूल डालने के बाद मरहूमीन के एहसाले स्वाब के लिए फाते ख्वानी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अजी जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर खामोशा कब्रिस्तान में। आज 10 मुहर्रम का दिन है। लोग यहाँ पे अपने प्यारों की कब्रों पे आए हैं और उन पे फातिहा ख्वानी भी करवा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, आपका क्या कहना है? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे और फातिहा ख्वानी भी करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम हराम हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत का दिन है। इस दिन जो है हम अपने बड़ों की कब्रों पर आते हैं, उन पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और वहाँ पर दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, कुल शरीफ पढ़ते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की लाज़वाल कुर्बानी जो थी शहादत का दिन था, इस हवाले से उनको वास्ता देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे बड़ों की जो कब्रें हैं उन पर मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाह वगैरह बख्श दे। इस हवाले से हम हर साल आते हैं। अजी आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि 10 मुहर्रम के दिन अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, हम अल्लाह पाक को उनका वास्ता देते हैं। अपने खबर शामिल करें जिला बहावलपुर से, जहां 10वीं मुहर्रम उल हराम के हवाले से 112 जुलूस बरामद होंगे, जिसमें 3000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान, रेंजर्स और वॉलंटियर्स अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मजीद जानते हैं सामा काशिफ से। जी उसामा, बताइएगा। के हवाले से बात की जाए तो आज 112 जुलूस बरामद होंगे, जिसमें 5 A कैटेगरी के, 5 B कैटेगरी के और 102 C कैटेगरी के शामिल हैं। अगर मजालिस के हवाले से बात की जाए तो 32 मजालिस बरापा होंगी, जिसमें 1 B कैटेगरी की और 31 C कैटेगरी के शामिल हैं, जिनकी मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान निगरानी करेंगे। दुनिया भर में आज 10वीं मुहर्रम उल हराम को शोहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की लासवाल कुर्बानियों की याद में मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। इस हवाले से पन्नू आखिर से मातमी जुलूस की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी से, जो इस वक्त मेन चौक पर जुलूस में मौजूद हैं। जी मकबूल, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि 10 मुहर्रमुल हराम शहीद करबला नवासाए रसूल जिगर हज़रत अली व बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानशीन की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो कि मातमी काफिला जवार शाह मोहम्मद भट्टी की इमाम बारगाह से बरामद हुआ है। मुबारकपुर, रूपर और ठिकराठों के मुख्तलिफ इलाकों के आज़ादारों ने शिरकत की है और ये जो है कि मातमी काफिला ठिकराठों से गुजरते हुए लतीमी इमाम बारगाह से गुजरते हुए समो मोहल्ला इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है और ठिकराठों के जो अंदरूनी और खारजी रास्ते हैं उनको जो है कि बंद किया गया है। वहीं दूसरी जानिब जंग में भी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस दरबार गोहर शाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल गवास जुलूस में मौजूद है। जी जावेद, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़्क़ा को आज मैदान करबला में कुर्बानी की लाजवाल तारीख रकम करने पर जंग में भी उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जंग में 10 मुहर्रम उल हराम जना का मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गोहर शाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। ये जुलूस सेशन चौक, फुआरा चौक, रेल बाजार, कटरा बाजार से होता हुआ मजीद 5 ताज़े जुलूस के अमराज बाद नमाज मगरिब बलाकशाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में ज़्यादा सीने को भी जंजीर जनी अनोखा निकाल रहे हैं। जुलूस के रास्तों में नजर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। दूध और पानी की सबीलें भी लगा दी गई हैं। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात की जाए तो जंग पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को कहनी बैरी और खारदार तार से बंद करके क्लोज सर्कल कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस में रेस्क्यू 122, महकमा हेल्थ, महकमा वापड़ा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बम डिस्पोजल की टीमें भी
मुहर्रम उल हराम के महीने में कब्रिस्तानों में शहरी अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई और लिपाई करने में मसरूफ अमल हैं। अपने प्यारों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नईम अब्बास। कमीर शरीफ में भी मुहर्रम उल हराम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है, जहाँ पर हर कोई अपने अपने प्यारों और अजीज रिश्तेदारों की कब्रों की देखभाल में मसरूफ है। कोई कब्रिस्तान की सफाई कर रहा है तो कोई कब्रों की लिपाई करने में मसरूफ है। अपने प्यारों की कबर नूं यानी कि साफ सुथरा करीदा है ते लिंबीदा है बनाईदा है ते अबू की कबर पक्की कराना आया है। बड़े सालों बाद पहले गुंजाइश नहीं हुई थी और रब ने दिता है तो हम अबू की कबर पक्की कराना आया ते दूसरा वैसे तो हर जुमेरात नूं आईदा है ते हफ्ते कदे कदे 2 चक्कर भी लग जाइदे आ, लेकिन साल बाद ऐसे दिन आते हैं कि पूरी खानदान पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है ते अपने प्यारों की कबर ते एक फातिहा पानी करी दी है ते लिंबाई करी दी है, सफाई करी दी है, देखभाल करी, दुआवां करी दियां ते बख्शिश वास्ते आज असीं इन्हां लई करेंगे तो कल साडे लई भी साडे बच्चे करेंगे। शहरी कब्रों की सफाई और लपाई। खबर शामिल करें जलालपुर पीरवाला से, जहां शबीए रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायम किया गया, जिसका मुकम्मल डिजाइन इराक के शहर करबला मौला से लिया गया है। 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद कारीगरों ने कमाल महारत से शबीए रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तामीर मुकम्मल कर ली है, जहां सैकड़ों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। मज़ीद जानते हैं इसी पर ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में इमाम अली मकाम सैयदुश्शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शबी है वो तैयार की गई है और जो यहाँ पर जो ना इसका जो मटेरियल है वो चाइना से लिया गया है। हमारे साथ ज़ायरीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस बारे से इनका क्या कहना। जी ये ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में मौजूद है उसको देखते हुए वहाँ से नक्शा लिया गया और वहाँ पे सेम मतलब जो वहाँ पे नक्शा ज़री मुबारक का है यहाँ पे ये ज़री तामीर की गई है और बनाई गई है। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत काम हुआ है, मुनफरद किस्म का काम है। कुरान मजीद की आयात लिखी हुई हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में अहादीस मुबारक लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हज़ारों ज़ायरीन हाज़िर होते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं और यहाँ पे आने से हमें रूहानी सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है और हमारी आँखों को ठंडक महसूस होती है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और मतलब ये एक बहुत खूबसूरत नायाब किस्म का काम है और जो दूर दराज से लोग वहाँ पे हाज़िर नहीं हो सकते वो यहाँ पे हाज़िरी दें, उन्हें रूहानी सुकून हासिल होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो ना 2 साल की अनथिक मेहनत के बाद ये शबी तैयार की गई है और यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं और हम यहाँ पर दिली सुकून महसूस करते हैं। जो लोग जो ना फुर्सत नहीं करते, मुतवस्सित तबका वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ आकर अपने जो ना मनते हैं वो मुरादें पूरी। अब रुख करेंगे शाहपुर शाकर का, जहां 10वीं मुहर्रम उल हराम निहायत एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलजना और अलम के मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुए, जो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक है। अज़ादारान नोहा ख्वानी पर जबरदस्त सीनाकोबी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ायरीन के लिए ताजरों और शहरियों ने जगह जगह पानी, दूध और शरबत की सबीलें लगाई हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के दस्ते तैनात किए गए हैं। जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। पतोकी में शबीए जुलजना का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है। यौम आशूरा के मौका पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी इमाम बारगाह की तरफ आने वाले दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील हैं। तहसील भर में 300 पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स एहलकार, स्पेशल ब्रांच, रेस्क्यू 1122 और दीगर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। मरकजी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए जुलूस के रूट पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। शबीए जुलजना का मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार लालन के लाल पर इख्तिताम पजीर होगा। रुख करेंगे टांग का, जहां 10वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आदम खान कुंडी से। जी आदम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, टांग सिटी का मातमी जुलूस गाजी आलमबास के थले से रवाना हो चुका है और रिवायती रास्तों पर जारी है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पर सबीलें लगाई गई हैं, जो पानी, मशरूबात और दूध की सबीलें हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। जगह जगह नाके लगे हुए हैं, लोगों की जामी तलाशी हो रही है। इसके अलावा 1700
पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़िला भर में तैनात हुए हैं। इसके साथ साथ PTCL, महकमा सिहत, गैस और TMA के मुलाजमीन जो हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और उनसे बात करते हैं इस जुलूस के बारे में। मुतमईन है माशाल्लाह, ख़ुसूसन DPO साहब ने हमारे साथ काफ़ी तावन किया हुआ है। सिक्योरिटी इदारों ने हमारे साथ एक सिपाही ने दिली दिलचस्पी लेकर हमारे प्रोग्राम को उन्होंने बेहतरीन बनाया है। इस हवाले से मैं जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है, DC साहब, उन्होंने भी काफ़ी हमारे साथ तावन किया है और कर रहे हैं। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ मैदान करबला में जो शहादत पेश की थी और उसकी खबर शामिल करेंगे तहसील जूनिया से, जहां यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर आशिक हुसैन के घर से बरामद हो चुका है। इसी पर मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन अस्ती से। जी यावर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दुनिया में, जहाँ पे मोहसिन इंसानियत नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में शबीह जुलजना पीर आशिक अली शाह के मकान से बरामद हो चुका है और मेरे साथ अज़ादार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैयदुल-शुहदा का ये गम जो हम मना रहे हैं, ये लाजवाब कुर्बानी इमाम हुसैन की कभी बुलाई नहीं जा सकती। सैयदुल-शुहदा ने कायनात से एहसान किया, इस्लाम को बचाया, दीन को बचाया, रसूल मुस्तफ़ा को बचाया, इलाहुल आलमीन के दीन को लाजवाब आपने कुर्बानी पेश करके सैयदुल-शुहदा ने इमाम मखदूम करबला ने हक का रास्ता बताया। इमाम ने फरमाया कि हक बेशक कलील मिकदार में हो, बातिल जितना मर्जी बड़ा हो, हम हक के सामने बातिल के सामने हक लेके खड़े रहेंगे और हक यही है। इमाम ने ये बतला दिया। जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरी इंसानियत को यही सबक है कि जुल्म के खिलाफ डट जाए और ये जुलूस बदस्तूर वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पीर जानिया दरबार शरीफ पर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदी मौजूद है, जो कि गुजरने वालों की अच्छे तरीके। वहीं दूसरी जानिब फिरोज वटवा में भी 10 मुहर्रम उल हराम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। लोग नस्रो नियाज, महाफिल और अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और फूल वगैरह डालने में मसरूफ़ अमल है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। फिरोज वटवा में आज 10 मुहर्रम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। आपने एक फासिक और फाजिर के हाथ पर बैत ना करके अपने नाना के दिन को खराफात होने से बचा लिया। इस दिन के हवाले से लोग जो हैं जगह जगह जो है महफिल, नजरो न्याज और अक्सर लोग जो है अपने प्यारों की कब्रों पर आकर फूल जो है वो डालते हैं और फातिहा खानी भी की जाती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका 10 मुहर्रम उल हराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन के हवाले से क्या कहना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है तो सारे लोग जिन्होंने मतलब कि अपना खत्म पाक का भी इंतजाम कर रहे हैं, कोई पानी पिया रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई देगा पका रहा है। साढ़े कब्रस्तान फिरोज वटवा दे विच बहुत लोग अपने प्यारियां दी कब्रां ते फुल पा रहे हैं और दुआवां मांग रहे हैं। तो अताउल्ला कौसर साहब ने माशाल्लाह बड़ा सोहना एक इंतजाम किया है कब्रस्तान का। अल्लाह ताला उहदी हालत रहम करे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 10 मुहर्रम को हराम का जो दिन है वो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन के बाद से लेकर जो है हम इसी तरह मनाते हैं, हम अपने प्यारों की। वहीं दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह तहसील जतोई में भी यौम आशूरा बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस करबला बरामद होकर अपने रवायती रास्ते से होता हुआ हाई स्कूल इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन वहाँ पर मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील जतोई में भी यौम आशूरा बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूरा का जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह से बरामद हो के वो अपने रिवायती रास्ते से होकर हाई स्कूल चौक में पहुंचेगा। इस हवाले से मेरे साथ अज़ादार मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज के दिन शहादत पेश की है, इसकी असल वजह ये थी कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर,
लेकिन बुराई से रोकना और नेकी की दावत देना है, क्योंकि इस्लाम के में बहुत सारी खराफात पैदा हो चुकी थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना का असल हकीकी दिन पहुंचाने के लिए अजीम कुर्बानी दी है। जी, जैसा कि आपने अज़ादार की जुबानी सुनी, उनका कहना है कि हम योम अशूरा जो है हजरत इमाम हुसैन मीरपुर आजाद कश्मीर में योम आशूरा का मरकजी जुलूस बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मीरपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद समीर से। जी समीर, बताइएगा। अशूर का मरकजी जुलूस मर्जी इमाम बारगाह बैतुल हुज़न से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। जुलूस में आज़ादारान हुसैन सीना कोबी और जंजीर जनी कर रहे हैं, जबकि जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर दूध और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। लंगर का वसी अहतमाम किया गया है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। इंतजामिया और पुलिस की बारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद है, जबकि रजाकारान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जुलूस को CCTV कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा है। जुलूस तकरीबन 4 बजे के करीब मुल्क भर की तरह हालिया के इलाके कादराबाद में भी योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा से बरामद हो चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे फारूक चौधरी से। जी फारूक, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील फालिया के नोहे इलाके कादराबाद में मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस ईमान बारगाह गुलिस्तान ज़हरा से बरामद हो चुका है। जुलूस के शरका मातमदारी नोहाखानी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जुलूस के शरका मातमी अज़ादार के लिए रास्ते में जगह जगह ठंडे पानी और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 6 बजे इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में इख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करें हारूनाबाद से, जहां योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ है। जुलूस अपने रवायती और कीमती रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद तफसीलात देखते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की निस्बत से मनाया जाने वाला 10 मुहर्रमुल हराम योम अशूर हारूनाबाद में भी मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। योम अशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ है, जिसमें अज़ादारान हुसैन नोहा ख्वानी और सीना खूबी करते हुए मंजिल की तरफ रवा दवा है। जुलूस में शरीक अज़ादारान हुसैन ने सिद्दीक़ अकबर चौक पहुँचकर नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद मजलिस अज़ा बर्पा की गई। मजलिस अज़ा के दौरान शबीह जुलजना बरामद हुई, जिसके बाद अज़ादार जंजीर जनी करते हुए आगे रवाना हुए। जुलूस अपने रवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका की सिक्योरिटी के लिए मुकामी सिक्योरिटी अदारों की तरफ से जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी और मजहबी रवादारी के लिए खबर शामिल करें शोरकोट से, जहां दरबार हजरत महबूब आलम शाह गिलानी का रवायती तासिया जुलूस बरामद हो चुका है, जो मखसूस रास्ते से होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ शोरकोट दरबार हज़रत महबूब आलम शाह गिलानी के ऊपर। अब बताता चलो कि दरबार महबूब आलम शाह गिलानी का जो रिवायती जो उनका ताज़िया है और जो रिवायती उनका जुलूस है वो बिल्कुल बरामद होने वाला है। और यहाँ पर अभी ज़ायरीन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मजालिस से अज़ा भी होंगी और इसी तरह दरबार महबूब आलम शाह पर 5 जो ज़ियारत हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठी होंगी। लेकिन मेरे साथ अभी इस वक्त शाह साहब बताइएगा कि अभी जुलूस भी बरामद होना है। दरबार हज़रत महबूब आलम शाह का जो रिवायती ताज़िया वो भी अभी बरामद हो चुका है। इसके बारे में आज के दिन की निस्बत से 10 मुहर्रम के वाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, एक तो ये है कि ये जो हमारा ये ताज़िया एक बहुत कदीमी यहाँ पे आज़ादारी का सिलसिला है। हमारे जद्द बुजुर्गवार सैयद महबूब आलम शाह गिलानी ये उन्होंने ये इसकी बुनियाद रखी थी। ये ताज़िया वही लेके आए थे और ये जो इसका ये डिज़ाइन है, नमूना है, ये उसी तरह कायम व दायम है जिस तरह हज़रत पीर महबूब आलम शाह ने ये इसकी बुनियाद रखी। और ये आज़ादारी का ये सिलसिला है, सदियों से है इस शहर में। यहाँ पर आपको आपके इल्म में है कि पूरे शहर के जितने भी जो चारों जुलूस हैं मरकज़ी, वो यहाँ पे दरबार पीर महबूब आलम शाह पर इकट्ठे होते हैं। और ये आज़ादारी का सिलसिला सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का, कि ये याद शुहदाए करबला की याद में, उन प्यासों की याद में
जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उस खुदाए वहदहु ला शरीक के नाम को ज़िंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। उनकी याद में पूरी दुनिया में इस वक्त आज़ादारी का सिलसिला जारी है। मातमी जुलूस और आज़ादारान सैयद-उश-शुहदा अपना ड्यूटी दे रहे हैं और उसके अलावा तमाम शिया सुन्नी हजरात रास्ते में, जुलूसों के रास्ते में उन्होंने अपनी सबीलें लगाई हुई हैं और इंतज़ामिया, यहाँ के इदारे, सरकारी इदारे, शिया सुन्नी तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम हर किस्म के लोग इसमें ताउन, पूरा भरपूर ताउन है उनका। हम सहाफ़ी बिरादरी के भी मशकूर हैं, हम इंतज़ामिया के भी मशकूर हैं, हम तो तमाम इदारे जिन्होंने जिस तरीके से भी इस आज़ादारी और मुहर्रम के सिलसिले में अपना हिस्सा डाला है, हम तमाम उनके मशकूर हैं कि सैयद-उश-शुहदा की इस कुर्बानी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह ये कुर्बानी पेश की है, तमाम लोग इसमें शरीक हैं। जी बिल्कुल, कि यही कहना है कि जिस तरह ये कदीमी रिवायती जो है जो ताज़िया है वो बरामद हो चुका है। हज़रत दरबार हज़रत पीर शाह महबूब आलम शाह गिलानी ने इसकी जो बुनियाद रखी उसी डिज़ाइन में अभी तक कायम दायम है और हर 10 रमज़ान मुबारक को जहाँ पर जब बरामद होता है और इससे वहीं दूसरी जानिब जहानिया में भी अलम, ताज़िया और शबिया जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे गफ्फार कमर से जो इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद है। जी कमर, बताइएगा सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानसार साथियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज 10 मुहर्रमुल हराम का जो जलूस है वो मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों की तरफ गामजन है। जलूस में बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो हैं वो नोहा खानी और सीना को भी कर रहे हैं। ये जलूस जो है ये सदर चौक में 12 बजे वहाँ पर जो क़याम करेगा, वहाँ पर मजलिस बर्पा की जाएगी। जो मुख्तलिफ जो ज़ाकिरीन हैं वो हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो उनके साथी हैं उनकी शोहदा पर अजीम कुर्बानी पर जो रोशनी डालेंगे, वहाँ पर फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे, जहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ुहरैन की अदायगी के बाद ये जलूस पुराना डाक खाना बाज़ार से होता हुआ अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 5 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त फुल प्रूफ इंतजाम किया गए हैं। दुकानों पर शूटर तैनात किए गए हैं, CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। जो DSP जहानिया है उनकी ज़ेर निगरानी में जो सख्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं, जो खारदार तारें लगाकर जो दाखिली खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जी खबर शामिल करेंगे अड्डा ज़खीरा से, जहां शहरियों की बड़ी तादाद शहर खामोशा का रुख कर चुकी है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और फूल डालने में मसरूफ़ अमल है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी प्रिंस, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुहर्रमुल हराम के हवाले से, आज मुहर्रम की 10 तारीख कब्रों पर आए हुए हैं शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो शहर खामोशा में आई हुई है और जो कुरान पाक की तिलावत का जो सिलसिला है वो भी जारी है, फातिहा ख़्वानी भी यहाँ की जा रही है और प्यारों की कब्रों पर फूल डालने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जी हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर, तो हम यहाँ पे सफाई वगैरह, उनकी लिपाई वगैरह करने आते हैं। हर साल 9-10 तारीख को हम लोग आते हैं, तो इधर तो हम ठीक है कर जाते हैं। दूसरा, जब हम मार्केट का रुख करते हैं तो फूल वगैरह लेने के लिए, कोई फ्रूट वगैरह लेने के लिए, फूल तो आजकल सर्दी आसमानों से बातें कर रहे हैं। देखा जाए जो 2-3 दिन पहले 200 रुपये 300 रुपये किलो बिक रहे थे, आज वही 700 रुपये 750 रुपये बिक रहे हैं। ये महंगाई, ये हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन इन दिनों में आके हम लोग जो है ना पता नहीं क्या हो जाता है हम लोगों को। मुझे तो देखें बहुत दुख हुआ इस बात को। जी जैसे कि शहरी का कहना था कि जो हम प्यारों की कब्रों पर। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सुल्तान ज़हरी से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। मरकजी जुलूस के शुरका नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को किस तरह पुरसा पेश कर रहे हैं, इसी पर हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद है। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जान लेते हैं। जी महमूद बेग, बताइएगा क्या तफ़सीलात है सिक्योरिटी के हवाले से। आज बिल्कुल योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा से बरामद होने के बाद
शेखपुरा सरगोदा रोड पर अपनी मंजिल की जानब 4 लेयर्स में रवा दवा हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पीर बहार शाह के करीब, जहां पर अब्र रहमत भी इस वक्त बरस रही है। और अगर बात की जाए अज़ादारान हुसैन की, तो अज़ादारान हुसैन हाथ में ताज़िए और अलम उठाए हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवार कुर्बानियों और उनके रुफ़का को सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए शेखपुरा में सिक्योरिटी के हवाले से, तो वज़ीर दाखिला की जानब से सिक्योरिटी को सख्त और फुल प्रूफ करने के लिए डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की गई है। 59 से ज़ायद जो है जुलूस आज शेखपुरा में निकाले जाएंगे, जिनमें 30 जो मकामात हैं उनको हसास और 23 से ज़ायद मकामात को सख्त हसास करार दिया गया है। जुलूस की CCTV कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है और इस वक्त जुलूस के शुरा के साथ पुलिस, लीड फोर्स, लेस्को म्यूनसिपल का खबर शामिल करें तलागंग से, जहां शहर और गिरदनवा में भी शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। अलम और ताज़िया और जुलजना के जुलूस निकाले गए। मातमी अज़ादारों ने शोहदाए करबला को मातम और जिंजीर जनी करके पुरसा पेश किया। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत पर तफसीली रोशनी डाली। सालाना शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस 10 दिन मौलाना साबिर अयूब नक्शबंदी की ज़ेर निगरानी प्लॉट वाली मस्जिद में मुनक्किद की गई, जिसमें शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। सिक्योरिटी के फ़राइज़ थाना सिटी सदर ने सर अंजाम दिए। दुनिया भर की तरह आज रहीम यार खान में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 72 जुलूस और 14 मजालिस मुनक्किद की गई। मरकजी जुलूस लंगर हुसैनी से बरामद होगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज रहीम यार खान में भी नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम लंगर हुसैनी के मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर मरकज़ी जुलूस जो है अब से थोड़ी देर बाद बरामद होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। 2400 से ज़ायद पुलिस अफसरान, एहलकार, लीड फोर्स के जवान जो है यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और ये जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है इसी मकाम पर शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर होगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आज 72 जुलूस और 14 मजालिस जो हैं वो मुनक्किद होगी। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहले तशरीह रहनुमा। जी बताइए क्या इंतजाम हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस वक्त जो है कि जुलूस जो है कि वो बरामद हो चुका है, लेकिन बाकी सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए कि सिक्योरिटी के माशाल्लाह फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DSP साहबान, SP साहबान जो हैं कि वो खुद रूट्स का विज़िट कर रहे हैं और रात सारी उन्होंने जो है कि रूट्स का विज़िट किया है। और रेस्क्यू के हवाले से बात की, सिविल डिफेंस ने भी माशाल्लाह बहुत जो है कि इस वक्त अपनी कारकर्दगी पेश की है और रेस्क्यू 1122 भी माशाल्लाह कदम ब कदम जो है कि वो इस वक्त साथ चल रही है, क्योंकि कुछ भी नाखुशगवार वाक़े से यहाँ जंजीर जनी हो रही है, कोई भी ज़ख्मी हो जाता है, ज़ख्मी हालत में उनको ट्रीटमेंट फौरी तौर पे देने के लिए रेस्क्यू के एहलकार भी जो हैं वो साथ खड़े हैं। और छतों पर आप देखा जाएगा, छतों के ऊपर भी जो है कि स्नाइपर तैनात किए गए हुए हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो है कि ये जुलूस जो है कि शाम को 5 बजे लंगर हुसैनी पे आगे इख्तिताम पसीर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के नायब सदर आमिर नसीर बच के डेरे बांसोवाला बाजार बैरून शाह आलम गेट लाहौर पर मुहर्रम उल हराम के मौका पर नियाज़ हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर तकसीम किया गया, जिसमें सदर लाहौर चौधरी मोहम्मद असलम, नायब सदर लाहौर चौधरी मोहम्मद रियाज, सदर डिस्ट्रिक्ट 1 जाहिद जुल्फिकार खान, नायब सदर हमीद बट, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल साकिब बट, डेप्यूटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया इमरान अली और दीगर पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रुक करेंगे एबटाबाद का, जहां यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह काकूल से बरामद हो चुका है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मरकज़ी इमाम बारगाह ककूल में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नज़र हुसैन जदून। उनसे जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका क्या पैगाम था, उस वाले से वो क्या कहते हैं। अभी हमने मजलिस में मुश्तरका सुनी शिया उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि हुसैनियत के परचम के लिए अगर चाहते हो कि तागूती क़ुव्वतें मस्मार हो जाएं तो हमें मिलकर
हुसैनियत के परचम के नीचे जमा होना पड़ेगा। कोई मसलक अपने आप को अकेला न समझे, बल्कि हर एक के हुसैन साझे हैं। कायनात में चाहिए हमें कि हम सारे मुसलमाने, दुनिया जितनी उम्मत मुस्लिमा है, इस पाक मिशन में जिस तरह हुसैन बादशाह ने बिला तफरीक किसी तबके के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए मौसन इंसानियत है, वो उन्हें कुर्बानी दी। अभी हमने मजलिस की और मर्द व ज़न मिलकर हम सुन्नी शिया का इज्तिमा ये जमा है। और ये दरबार पाक पे ये 105 साल से ये दरबार मरकज़ी सीरत हासिल कर रहा है और ये बेवतन सरकार का लगाया हुआ अलम ये सुन्नी शिया के लिए मुश्तरका है। यहाँ दरबार पे सुन्नी शिया मुश्तरका इनकी मिरास है, वो आते हैं। और ये पैगाम हमारा यही है कि कायनात में अगर चाहते हो कि तागूती क़ुव्वतें मसमार हों तो बस फ़कत हुसैनियत के परचम के लिए जमा हो जाएंगे नीचे। जी बिल्कुल जी, इनका यही कहना था कि जुल्म के खिलाफ डट जाना यही इमाम हुसैन का पैगाम था और इमाम हुसैन फ़कत किसी फ़िरके। जलालपुर पीरवाला में भी यौम आशूरा का मरकजी जुलूस बरामद हो चुका है। जुलूस अपने रवायती रास्ते पर रवां दवा है। जुलूस में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी आज यौम आशूरा जो ना इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं तो मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में जो आज जो है ना जो मरकजी जो मातमी जुलूस है वो हज़रत या कायम आल मोहम्मद से जो ना बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो ना अपना जो ना परमर रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के इंतहाई जो है ना सख्त इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों को जो ना बैरियर लगाकर सील कर दिया गया है। अदादारों को जामा तलाशी के बाद जो ना उसके जुलूस में जाने की इजाज़त दी जा रही है। और मैं अगर बात करूँ वेब एहलकार और जो ना रेस्क्यू और वेब एहलकार जो अपनी खिदमत जो ना सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ जो महकमा सेहत की जो टीम है वो भी जो ना दुनिया भर की तरह डेरा गाजी खान में भी गम हुसैन मनाने का सिलसिला जारी है। यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस के रास्ते पर मीठे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। जुलूस में मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अमीन मौजूद है। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान गाजी पार्क रोड के ऊपर मौजूद हूँ। गाजी पार्क रोड के ऊपर पहला जो जुलूस है 39 ब्लॉक से बरामद हो चुका है। अपना रिवायती रास्ते से होता होता इस टाइम 50 गोल बाग के साथ मौजूद है। यहाँ पर मातमदारी भी की जा रही है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, पंजाब पुलिस के काफ़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं, एलीट फोर्स के नौजवान भी मौजूद हैं और ट्रैफिक के एहलकार भी मौजूद हैं। अगर बात की जाए कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की फर्दन यहाँ पर एहलकारों को अपना चेक भी किया जा रहा है, उनको आगाह भी किया जा रहा है। अगर बात की जाए मातमदारी यहाँ से होते हुए नई टैंकी से कुंभारेला गोल बाग और फुहारा चौक से कंगा रोड के जरिए यहाँ पर करबला मगरिब के टाइम जाकर पहुँचेगा। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी यौम आशूरा का मरकजी जुलूस हुसैनिया शिया जामिया मस्जिद से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान मरकजी यौम आशूरा के जुलूस में मौजूद है। जी बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी मुल्क भर की तरह भावलपुर में यौम आशूरा का जुलूस हुसैनिया शिया जामा मस्जिद से बरामद हो चुका है। इस टाइप को नाज़रीन खड़े, हम उससे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या बताते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इदारे जो भावलपुर की हैं, एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पे DPO साहब, RPO साहब और बाकी जितने भी पुलिस अफसरान हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए तंजीम सदर आज़ादार कौंसल भावलपुर। और साथ ही मैं TMA के हवाले से भी बताता चलूँ कि इस बार TMA ने भावलपुर में जो किया लाइसेंसदारान के साथ, बानी मजालिस के साथ, रूट्स के साथ, वो भावलपुर की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। बड़े बड़े कदीमी जो इमाम बारगाह हैं भावलपुर के, वो टेंडर में नहीं आए। सिर्फ लूट खसूट लगी हुई है। CO बैठे हैं लूटने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए। टेंडर हुए हैं बिल्कुल ना होने के बराबर। अच्छा जो हुए हैं उन पे भी काम नहीं किया गया। और मैं वेस्ट मैनेजमेंट भावलपुर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पूरे भावलपुर में मुहर्रम उल हराम के दौरान आज 10 मुहर्रम के हवाले से भी बेहतरीन काम किया। और मुझे उम्मीद है कि शाम गए तक ये बेहतरीन अपना काम अंजाम देंगे। जी सर आप बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ चूँकि अंजुमन ताजरान से है। भावलपुर में पूरे मुल्क की तरह और पूरी दुनिया की तरह
9 मुहर्रम तक के जुलूस और मजालिस अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त पे शुरू हुए, अपने वक्त पे इख्तिताम पजीर हुए और इंतहाई माहौल पुरअमन रहा पूरे भावलपुर का। और आज 10 मुहर्रम के हवाले से यौम आशूर का आखिरी बड़ा जुलूस अपने वक्त मुकर्ररा पे बरामद हो चुका है और अपने रूट से होता हुआ इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक शाम को ये तिबिया कॉलेज तक जाके मुंतशिर हो जाएगा। जो ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले तशरीह ने रज़ाकार दिए हैं वो अपनी जगह पे अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने खुद मॉनिटर किया है इस पूरे निज़ाम को कल भी और आज भी, और उन्होंने सिक्योरिटी जो दी हुई है वो तसल्ली बख्श है। ताजर और सिविल सोसाइटी आज़ादारान के साथ है और इंशाअल्लाह हम अमन के पैगाम के साथ इस भावलपुर में आज के दिन ये तमाम जुलूस और मजालिस भी अपने शोरकोट में भी यौम आशूरा का मरकजी जुलूस फकीर गुलाम यासीन से बरामद हो चुका है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद हैं। जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शोरकोट इमाम बारगाह फकीर गुलाम यासीन में। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर यौम आशूरा का जो मरकजी जुलूस है वो बरामद हो चुका है। यहाँ पर ताज़िया भी बरामद हो चुका है, अलम और जुलजना के जुलूस वो भी बरामद हो चुके हैं और ये अभी मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए अपने चौक बाजार से होते हुए दरबार महबूब आलम शाह जाएंगे और वहाँ से मरकजी रास्ते से होते हुए दरबार महबूब आलम शाह से वहाँ से पुराना अड्डा लारियाँ इमाम बारगाह से होते हुए गाजी पीर में जाकर तमाम पजीरों के। मेरे साथ जो इमरान रज़ा साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, बताइएगा आज मुहर्रम हराम का अशूरा है, 10 मुहर्रम मुबारक है और इस लिहाज से आप आज क्या पैगाम देना चाहेंगे और जो जुलूस हमारे मरकजी है ये किस तरह से इनकी क्या तरतीब होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम हराम का दिन है। आज आलम इस्लाम की अजीम सानह का दिन है। आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी देकर इस्लाम बचाया है। आज अभी 1 बजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा बरामद हुआ है इमाम बारगाह फ़कीर गुलाम यासीन से और इससे पहले 10 बजे ये नूर अकबर शाह से बरामद हो चुका है। वो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए दोनों ही पीपल्स चौक में 3 बजे दोनों आपस में एक दूसरे पुरसादारी करेंगे और एक दूसरे को पुरसा देंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। उसके बाद फिर 4 ताज़िया के जुलूस और 4 जनाजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो महबूब आलम शाह में इकट्ठे होंगे और वहाँ पे जंजीर जनी होगी और मातमदारी होगी और इसके बाद पुराना डालारियाँ में 5 बेड से एक जुलूस बरामद होगा और इमाम बारगाह करबला में 5 ताज़िया के जुलूस 5 जनाजे इमाम हुसैन सलाम के वहाँ पे इकट्ठे होंगे और उसके बाद तहसील चौक से होते हुए बरास्ता लारी अड्डा साबिर चौक और वापस अपने अपने आस्थानों में इख्तिताम पजीर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहद मशकूर हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाजे में शिरकत की, जिन जिन लोगों ने, उसका सिला तो उसकी ज़ात देगी, लेकिन हम बेहद मशकूर हैं कि जो आप मीडिया पर्सनस के और इंतज़ामिया के कि उन्होंने आप इतने इंतज़ामात किए और इतनी फुल सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया और जितने मातमी हैं वो बेहद आपके मशकूर हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी 10 मुहर्रम हराम यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में जुलूस और मजालिस निकाले जा रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। नवासर रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जान निसारों की लाजवाल कुर्बानियों के हवाले से यौम आशूरा 10 मुहर्रम हराम का दिन जो है मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात करें तो इस वक्त चिश्तिया का मेन मरकजी जुलूस जो है अलम और जुलजना का इस वक्त डी ब्लॉक 28 में मौजूद है, जो कि कुछ ही देर में यहाँ से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे के करीब जो है वो इमाम बारगाह दर बतूल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात करते चले इसके रूट्स के हवाले से तो जब ये थोड़ी कुछ ही देर बाद यहाँ से बरामद होगा तो अज़ादार जो है वो ज़ायरीन जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के करीब नमाज ज़ोहरीन अदा करेंगे, जिसके बाद अज़ादार जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके जानिसारों की लाजवाल कुर्बानियों के हवाले से उनके ऊपर रोशनी डालने के बाद ये जुलूस जो है वो तकरीबन अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ बावन नगर रोड, काजीवाला रोड और ख़त्म नबूवत चौक से होता हुआ शाम
7 बजे इमाम बारगाह दर बतूल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अगर इस हवाले से बात करें तो ये असास तरीन जुलूस है जो कि चिश्तियाँ से कुछ ही देर में निकलेगा। अगर इसके सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मुतल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से एलीट फोर्स के दस्ते, रेंजर और पुलिस और इसके अलावा सिविल डिफेंस के साथ साथ तमाम तर अदारों को यहाँ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर अलर्ट रखा गया है। और असास इमारतों के ऊपर भी यहाँ पर स्नाइपर और कैमरों के ज़रिए इसकी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। मेलसी में भी 10 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कसरे अबू तालिब की जानिब रवां दवा है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है। तहसील भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं शेख कामरान जैन से जो इस वक्त इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब के बाहर मौजूद है। जी जैन बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? मुहर्रम हराम का दिन बड़े ही अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस मेलसी के नवाही इलाके 205 WB मौजूद हूँ, कसरे अबू तालिब के बाहर मौजूद हूँ। इसी हवाले से हमारे साथ जुलूस के शुरू का मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इस हवाले से जी क्या बताएंगे आज के दिन के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से चल रहा है। इंतज़ामिया तावन कर रही है, पुलिस भी तावन कर रही है और जो इधर की इंतज़ामिया वो भी सारी तावन कर रही है और पुरअमन तरीके से साहब का रूटीन के हिसाब से सारा सिस्टम चल रहा है। आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज का दिन जो है बड़े अक़ीदत एहतराम से मनाया जाता है, क्या पैगाम देंगे आप? बेशक जी, ये तो हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। पुरअमन तरीके से सारा सिस्टम इसको लेके आगे चलना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुंतज़मीन की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि आज का मुक़द्दस दिन बड़े अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जाता है। अब मैं इस कसरे अबू तालिब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मजलिस अज़ा का इंतज़ाम भी किया गया है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, तहसील मेलसी में सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बखर में DPO मोहम्मद नवीद के हमरा डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान रात गए 10वीं मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से निकाले जाने वाले मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने के लिए खुद फील्ड में पहुंच गए हैं। DPO बखर ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। DPO ने जुलूस पर तैनात पुलिस एहलकारों की ड्यूटी चेक की और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DPO के हुक्म पर जुलूस के इर्द गिर्द तमाम रास्तों को खारदार तारे, कनाते, बैरियर्स और कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम आशूरा शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस अलमदार रोड हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद से। जी सरदार हमीद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह योम आशूर का मरकजी जुलूस आज सुबह 9 बजे के करीब हुसैनी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर अजी जवाद रफे समेत डिप्टी कमिश्नर कोयटा DIG कोयटा कर रहे हैं। जुलूस में शरीक आज़ादार सिनाकुबी, जंजीर जनी समेत नवाखानी पढ़ रहे हैं। जुलूस में शरीक आज़ादारों के लिए जगह जगह ठंडे और मीठे मशरूबात का भी एहतमाम किया गया है। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 7000 के करीब पुलिस, FC, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। CCTV कैमरों के ज़रिए भी जो है जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस का पहला दस्ता इस वक्त बादशाह खान चौक पर मौजूद है। यहाँ पे जुलूस में शरीक आज़ादार नमाज ज़ोरैन के बाद जो है वो नमाज ज़ोरैन अदा करने के बाद जंड में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कसरे अब्बास मोहल्ला हुसैन अब्बास से रवाना हो चुका है। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह ठंडे पानी और दूध की सबीलों का भी एहतमाम किया गया। इस पर मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं जंड से अपने नुमाइंदे शहजाद कमर शाकिर से। जी शहजाद बताइएगा। मौजूद हूँ जंड शहर में, जहाँ पर जंड शहर में यौम आशूर के मौके पर जो कसरे अब्बास मोहल्ला हुसैनाबाद से जुलूस जो है रवा दवा हो चुका है और ये जुलूस मुख्तलिफ शहर के रास्तों से होता हुआ बाबा गाजी इमाम दरबार पर जाकर वहाँ पर मजलिस बर्पा की जाएगी और मजलिस के बाद जो है वो मातमदारी पुरसा जो है वो पेश किया जाएगा और नमाज ज़ोरैन अदा करने के बाद ये दोबारा जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बाबा गाजी इमाम पर बाबा शाह अली अकबर पर जाकर
अख्ताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल देखी जाए तो थाना जंड पुलिस की जानिब से DSP जंड अहमद खान न्याजी और SHO जंड फैसल मंजूर की क़यादत में बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्वीपिंग टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा एजेंसीज़ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वहीं दूसरी जानिब डहरकी में भी 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स के जवान तैनात हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमरू से। जी अब्दुल वहीद, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त डहरकी शहर में मौजूद हूँ। मुल्क की डहरकी में जो मातमी जुलूस है अपनी मंजिल को रवाना दवा है। मातमी जुलूस जो हैदरी इमाम बारगाह से बरामद हुआ है, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल को पहुँचेगा। आइए मजीद यहाँ मौजूद अज़ादारों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। वहीं से अपने रिवायती रास्तों से होके इसी हैदरी इमाम बारगाह में नहर होंगे। आपको बताता चलूं कि इस जुलूस की क़यादत जो है वो मुतवली बाबा सैयद आशिक हुसैन शाह की क़यादत में ये जुलूस जो है रवां दवा है। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताऊं तो सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ पुलिस के नौजवान भी तावन कर रहे हैं और आर्मी और रेंजर्स के नौजवान भी तावन कर रहे हैं और हमारी अपनी महदी स्काउट्स जाफरिया और जाफरिया यूथ या उलमा कौंसल और भी दीगर हमारी जो तंजीमें हैं उनकी स्काउट्स भी हमारे साथ अच्छा खासा तावन कर रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जहाँ जहाँ पे ये असर आशूर के प्रोग्राम चल रहे हैं या आज के दिन के हवाले से जहाँ पे जुलूस चल रहा है, मौला पंजतन पाक के सदके खैर वाफिया से हो जाए। आज लब्बैक गाँव से निकले हैं आज एहतजाज के लिए। जो स्वीडन में जो ये कुरान पाक की बेहरमती हुई है, आज इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। ये लब्बैक गाँव से जब तक हम जिंदा हैं, ये लब्बैक कभी कम नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इंसान बेदार तो होने ले, तो हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ हुसैन। स्वीडन के काफरों को हम ये जो है ना इम्तिहान देना चाहते हैं। ये पैगाम में उनके लिए ये कुरान पाक की जितनी बेहरमती करेंगे ये कभी एहतजाज कम नहीं होगा, उनको हमेशा शिकस्त आएगी इंशाअल्लाह ताला। लब्बैक या हुसैन। हर साल की तरह इस साल भी हैदरी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद हुआ है माशाल्लाह। रुख करेंगे कंदकोट का, जहां 10 मुहर्रम उल हराम शोहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में जिला भर से 40 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद किए जाएंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, बताइएगा। जी 10 मुहर्रम हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी लाजवाल कुर्बानियों की याद में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मज़ीद हमारे साथ मोमिनीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीदों के हवाले से याद मनाई जा रही है, बिलखुसूस हमारे सिंध में और हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और कंदकोट में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस रवा दवा है। और आज 10 मुहर्रम में पहला जुलूस लतीफ़ी इमाम बारगाह से बरामद हुआ है। इंशाअल्लाह हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 50 से ज़ायद जो है आज जुलूस बरामद हो गए। इंशाअल्लाह अभी बरामद हो। आज आपने मोमिनीन की बातें सुनी, उनका यही मटियारी जिले में शोहदाए करबला और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी मातमी जुलूस मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से बरामद हुआ, जो कि अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अली फैजान से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मटियारी में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मटियारी का मेन मरकजी जो मातमी जुलूस है, यौम आशूर का मातमी जुलूस, वो मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से बरामद हो चुका है, जो कि अभी अपनी मंजिल तरफ रवां दवा है। मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ये मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मटियारी मेन जो डिग्री कॉलेज चौक पर पहुँचेगा, जहाँ पर जो है मजलिस अज़ा मुनक़िद की जाएगी, जिसको आलमे इकराम जो है वो खिताब करके करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जबकि ये जो मातमी जुलूस है वो मटियारी शहर के मुख्तलिफ अलम पाक और इमाम बारगाह से होता हुआ शाम के टाइम जो है वो दरगाह सखी हाशिम शाह पर पहुँचेगा, जहाँ पर जो है मोमिनीन की जानिब से जो है जंजीर जनी करके करंडा मोहम्मद पनाह में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस दरबार सदरुद्दीन शाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली जुलूस में मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी गुलाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
आज 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन जो है इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की मैदान करबला में अजीम कुर्बानियों की याद में उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। इस वक्त जो है 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है कदीमी इमाम बारगाह हाजी सदरुद्दीन शम्सी की दरबार से जो है जुलूस बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्रर रूट्स पर रवां दवा है। इस वक्त पस मंजर कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जुलूस जो है अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है, जो कि आगे जाकर मलिकपुर के तरफ से आने वाले जुलूस में शामिल होगा और 2 बजे के करीब जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जुलूस के रूट्स पर जगह जगह पर जो है सबीले हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया है और जुलूस की कड़ी जो है निगरानी भी की जा रही है पुलिस की जानिब से। मेरे साथ यहाँ पर थाना तरंडा मोहम्मद पनाह से जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मक्की, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि 10 मुहर्रमुल हराम का जो हिसास दिन है, अहम जुलूस है, इसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। अज़ादारी की मजलिस वगैरह शुरू थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जुलूस बरामद हो चुका है। जिस तरह हमने उधर सिक्योरिटी सार अंजाम दिया, इधर भी भारी नफरी तैनात है। इंशाअल्लाह ताला हम फुल सिक्योरिटी फराहम करेंगे जैसा कि हमने पहले जी मक्खी साहब की निगरानी में यहाँ पर जो है पुलिस चौकनी है और चारों तरफ से जो है जुलूस की निगरानी की जा रही है। किसी भी न खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। मैं ये बताता चलूँ कि जो मातमदारी यहाँ पर की जा रही है, नुए खानी भी की जा रही है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंजीर जनी भी जुलूस में कर रहे हैं। जो जंजीर जनी के नतीजे में जख्मी होने वाले जो यहाँ पर अज़ादार हैं, उनको तभी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू 112 लियाकतपुर का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और रूरल हेल्थ सेंटर तरंडा मोहम्मद पनाह का जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको तभी सहूलत भी। चंदवाला यार में शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम पर निकाले जाने वाले जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सिक्योरिटी और इंतजाम के बारे में हमारे नुमाइंदे जाहिद नयाज तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जाहिद बताइएगा। जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम है, यहाँ से जो है अपना अंजुमन हैदर करार से आए हुए हैं, अभी मातम कर रहे हैं। सारे मोमिन व मोमनात जो मातम के लिए आए हैं, हुसैन गम जो है आज 10 मुहर्रम में इसी के लिए करबला शुदा हुई है, अकीदत एहतराम से पेश कर रहे हैं। लबैक जी हाउस आली मदद भाई, हम शाहपुर से आए हैं इधर शाहपुर में इमाम बारगाह के लिए और मातम करने के लिए जुलूस करने के लिए आए हैं। आज़ादारी 10 मुहर्रम से मनाया जाता है। ये लबैक जी हाउस है जी, शुरू से आगाज़ से। हाँ, सलाम से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 10 मुहर्रम है, जुलूस निकल रहा है आज के दिन। ये जुलूस इमाम बारगाह जगीर अकबर से निकला है और इसके जो सरपरस्त आला हैं वो अल्लाह वदाया जुड़े हुए हैं और हम जो है जुलूस में शामिल हैं और जुलूस इंशाल्लाह शाम तक चलता रहेगा। माशाल्लाह लंगर न्याज भी है और सबीले का भी एहतमाम है। माशाल्लाह सिक्योरिटी भी अच्छी है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। हैदरी इमाम बारगाह से बरामद हुआ है और यहाँ पे मातम हो रही है माशाल्लाह। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 10 मुहर्रमुल हराम को जिला भर में कुल 87 जुलूस, जिसमें कैटेगरी ए 16, कैटेगरी बी 18 और कैटेगरी सी के 53 जुलूस बरामद होंगे, जबकि 77 मजालिस जिसमें कैटेगरी ए 8, कैटेगरी बी 10 और कैटेगरी सी की 59 मजालिस मुनक्किद होंगी। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। 87 के करीब जो छोटे और बड़े जुलूस हैं वो इंशाल्लाह बरामद होंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 2000 प्लस स्ट्रेंथ, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट हमें कर रही है पंजाब कांस्टेबलरी और PHP के दस्ते। साथ 2nd टियर पे पाकिस्तान रेंजर्स और 3rd टियर पे पाकिस्तान आर्मी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्लिल्लाह ताला तमाम जो जुलूस हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और तमाम अफसरान इस वक्त जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस कारहाय नुमाया में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका। खबर शामिल करें एबटाबाद से, जहां शुरा का जुलूस मेन बाजार से बरामद हुआ। सिक्योरिटी, सेहत और सफाई के हवाले से बेहतरीन इंतजाम देखने को मिले। पुलिस, हेल्थ और महकमा वासा के अफसरान की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू हुई।
तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैन बाज़ार एबटाबाद में हम मौजूद हैं। इमाम बारगाह से जुलूस यहाँ पर बरामद हो चुका है। ये इसके बाद अभी यहाँ पर सीना जनी होगी, इसी तरह जंजीर जनी होगी। उसके बाद यही जो जुलूस है ये अपने रास्तों से होता मरकज़ी इमाम बारगाह दारुल खैर में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। साथ एडिशनल SP मौजूद हैं आरफ जवेद साहब, उनसे हम जानते हैं कि सिक्योरिटी का क्या कुछ प्लान है, कितने कुछ एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ये कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पे जो 10वीं का एबटाबाद में जो रवायती जुलूस है वो रवानदवा है। एबटाबाद पुलिस ने जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पिछले साल की निस्बत बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। मैं रफली आपको बता सकता हूँ कि 2000 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं, जिसमें एलीट फोर्स भी है। वास्तव के अफसरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि कितना कुछ हमला यहाँ पर तैनात है और कब तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। तकरीबन कोई 75 के करीब हमारे वर्कर्स कल शाम से उन्होंने वर्क शुरू किया था और सुबह नमाज के वक्त उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद जो हमारी ये चूना डाल के तमाम आप लाइनिंग देख रहे हैं वो सारी उन्होंने कंप्लीट की। हर साल की तरह इस दफ़ा भी यौम आशूरा पे उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारे वर्कर्स ने काम किया। मेरे साथ पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो जुलूस है उसके वजह से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया जी। यहाँ पर सबसे पहले तो सिक्योरिटी के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो जुलूस शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले से यहाँ पे सारी डिप्लॉयमेंट मौजूद है। नफरी सारी हमारी मेजर पॉइंट्स पे लगी हुई है, उसके अलावा रूफ टॉप पे भी हैं और BDS का यूनिट भी मौजूद है, कैनाइन यूनिट मौजूद है। हर तरह की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। और जहाँ तक जुलूस की सिक्योरिटी के अलावा भी हम अपनी नफरी की जो है वो वेलफेयर के लिए उनको खाना वगैरह पहुँचाना, सारे सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं। तो हर लिहाज से जो हमारी तरफ से तो इंतजामात मुकम्मल हैं। जी, जितने अज़ादार हैं अगर उनमें से कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उनको फ़र्स्ट एड की सहूलत के लिए DHO का अमला यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह एडिशनल DHO डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कितना कुछ अमला यहाँ पर तैनात है और वो कब तक यहाँ पर तैनात रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एबटाबाद की तरफ से एक एम्बुलेंस और 14 से 15 बंदे हमने फुली इक्विप्ड यहाँ पे डिप्यूट किए हुए हैं और ये दोनों शिफ्टों में हैं। मॉर्निंग पे जो था स्टाफ उसे भी मैंने रुकवा लिया है और इवनिंग पे भी जिस वक्त तक ये जुलूस यहाँ पे मौजूद रहेगा। इस दौरान कोई मरहम पट्टी या उन्हें जो भी स्टिचेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी नगहानी खुदा न खास्ता कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसको टैकल करने के लिए हम पूरी इक्विप्ड हैं। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम आशूरा जना का मरकजी जुलूस अलमदार रोड हुसैन इमाम बारगाह से बरामद हो गया, जो इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद से। जी सरदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस आज सुबह 9 बजे हुसैनी इमाम बारगाह नासिराबाद अलमदार रोड से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर अजी जवाद रफे समेत डिप्टी कमिश्नर कोयटा DIG पुलिस कर रहे हैं। जुलूस में हज़ादार सिनाकोबी जंजीर जनी समेत नवा ख्वानी पढ़ रहे हैं। जुलूस में अज़ादारों के लिए जगह जगह ठंडे और मीठे मशरूबात का भी एहतमाम किया गया है। नमाज ज़ोरैन के बाद उलमाए कराम और अज़ादारों की जानिब से सूडान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की गई, मजम्मत की गई। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जुलूस के सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 7000 के करीब पुलिस FC बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है, साथ साथ CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ बाद मगरिब इख्तिताम। अहम खबर आपको दें कि लाहौर में 10 मुहर्रम उल हराम में पुलिस की सख्त ड्यूटी के साथ थाना शादरा में तैनात लेडी कांस्टेबल सोनिया की 9 मौलूद बेटी का पसीना भी शामिल है। मुहर्रम में सख्त ड्यूटी के दौरान छुट्टी न मिलने पर लेडी एहलकार अपनी शीरख्वार बच्ची को भी ड्यूटी पर ले आई। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद लाखों लोगों ने लेडी कांस्टेबल को अप्रिशिएट किया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी वसीम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जिस तरह से बात की जाए अगर ड्यूटी की, तो माँ होती है और माँ कितनी ही मजबूर क्यों ना हो, अपनी औलाद को कभी दुख में नहीं देख सकती और ना ही अपनी औलाद को किसी भी हालात में तनहा छोड़ती है।
एक महकमा पुलिस की ड्यूटी की मजबूरी, दूसरी तरफ अपने जिगर का टुकड़ा। लाहौर और 10वीं मुहर्रम के पुलिस की जानिब से छुट्टियां तो मंसूख, इस पर थाना शाहजहां लेडी कांस्टेबल अपने बच्चे के हमला करने में ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, जिसकी वीडियो बकायदा तौर पर न्यूज ने हासिल। वीडियो में देखा जा सकता महकमा पुलिस में अपना के साथ एक माँ का भी आ रही है, जबकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों की तादाद में लोगों ने देखकर महकमा पुलिस की खातून को ना सल्यूट किया, बल्कि महकमा पुलिस के अफसरान को ऐसी खवातीन को छुट्टी दी ज्वाइन की थी, तो उस वक्त ये कहा था कि कोई भी मजबूरी हो मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगी, लेकिन दूसरी जानिब जो शीर खवार बच्ची उनकी गोद में है उसको भी जो है वो माँ का प्यार देने के लिए दोनों तरफा जो है वो काम जारी रखा और अपनी शीर खवार बच्ची को एक फीडर जो है वो दूध से भरा हुआ लाकर दे दिया और उसको रोते को चुप कराया। पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठकर जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए चली गई। इसी पर जो है वो खासकर अगर देखा जाए तो सीनियर पुलिस अफसरान को भी चाहिए था कि जो है वो इस ऐसी खातून को छुट्टी देते ताकि महकमा पुलिस का वकार मजीद बुलंद होता। अगर सोनिया लेडी कांस्टेबल की बात की जाए तो महकमा पुलिस की गाड़ी के अंदर जो सोनिया बैठकर जा रही है और देखा जा सकता है टेलीविजन स्क्रीन पर कि उसकी गोद में छोटी कमसिन शीर खुमार बची है और जिसको जो है वो दूध का फीडर पिलाते हुए वो साथ साथ माँ का प्यार भी दे रही है, लेकिन महकमा पुलिस की ड्यूटी भी कर रही है। जी ठीक है, महकमा पुलिस की ड्यूटी भी कर रही हैं और शीर ख्वार बच्ची को भी अपने हमरा रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आपको खबर दें कि लाहौर में यौम आशूरा पर बारिश के बाद डीसी लाहौर राफिया हैदर खुद फील्ड में मौजूद रही हैं। डीसी लाहौर ने नकासी आब ऑपरेशन की खुद निगरानी की। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में नकासी आब ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने निसार हवेली, पानी वाला तालाब, बादामी बाग के इलाकों का दौरा किया। एसी रायवन खुरम हमीद ने ठोकर न्यास बेग गाँव, अड्डा प्लॉट के इलाकों का दौरा किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक एसी मॉडल टाउन सादा यूसुफ ने शाह जमाल मॉडल टाउन और चुंगी अमर सिद्धू का दौरा किया। एसी शालिमार शरीना जंजुआ ने ताजपुरा, लालपुर, गड़ी शाहू के इलाकों में नकासी आब ऑपरेशन की निगरानी की। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने हिदायत की कि नकासी आब ऑपरेशन में मशीनरी और अमला मुकम्मल मुतहर्रिक होना चाहिए। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सदर सुन्नी उलमाए कौंसिल हाफिज हुसैन अहमद का यौम आशूरा के हवाले से कहना था कि फारूक और हसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है। माह मुहर्रम उल हराम अपनी फजीलत और अज़मत, हुर्मत और बरकत के लिहाज से इनफरादी अहमियत का हामिल है। जिंदगी हक के साथ बसर करनी है तो फिर सैयदना उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के किरदार से रहनुमाई ली जाए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत तारीख का अलमनाक बाब है। नौजवान नस्ल को सीरत हसन और हुसैन का मुतालिया लाजमी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने तारीख के धारे को तब्दील करके रख दिया। करबला का मैदान जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जहाद करने का दर्ज देता है। आज हमें भी इस्लाम की सरबुलंदी और अपनी सियासत को मुफादात, करप्शन, लूटमार और माफियात से निजात दिलाने के लिए हुसैनियत रज़ी अल्लाह अन्हो की तालीमात के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। अहम खबर आपको देखें, एमडी वासा गुफरान अहमद बारिश के साथ ही फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। नकासी आब ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए निसार हवेली, चौक कोतवाली, अकबरी चौक, मस्जिद कश्मीरिया का दौरा किया। एमडी वासा ने नकासी आब ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत भी जारी की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी कामरान, अपडेट कीजिएगा कि किस तरह की हिदायत की गई हैं। और आज
करबला गामे शाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। एमडी वासा ने बारिश के बाद निसार हवेली, कोतवाली चौक, अकबरी चौक और मस्जिद कश्मीरिया का दौरा किया है। इन्होंने निकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत भी की है। गुफरान अहमद ने जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाहों पर खुसूसी इकदाम करने की हिदायत भी की है। दूसरी जानिब वासा लाहौर की जानिब से अब तक की बारिश का रिकॉर्ड भी जारी कर दिया गया है। अब तक जेल रोड पर 27.5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 15.5 मिलीमीटर और वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में 34, इसके अलावा अपर माल 101, मुगलपुरा 38, ताजपुरा 40, नश्तर टाउन में 75 और 101 चौक नाखुदा में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पानी वाला तराब में 139, फरखाबाद में 27, गुलशन रावी 152, इकबाल टाउन 42 और जौहर टाउन में 44। इसके अलावा करतबा चौक में 99 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश जो है वो 152 मिलीमीटर गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई है। चौक नाखुदा, दो मोरिया पुल, जीपीओ, कश्मीर रोड, लक्ष्मी चौक, कैंची स्टॉप, शेरावाला गेट क्लियर कर दिए गए हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद निकासी आप ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी ठीक है, लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग जारी है एमडी वासा की जानिब से और सबसे ज्यादा बारिश 152 मिलीमीटर गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया कामरान अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का आशूरा के हवाले से पैगाम देते हुए कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़ियादत शोहदाए करबला की खिदमत में खराज अकीदत पेश करती है। कहा, वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का सुनहरी बाब है जिसे आल रसूल ने अपने खून से लिखा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में रसाए इलाही और बंदगी की आला तरीन मिसाल कायम की। इमाम आली मकाम के गम में आज भी हर आंख अश्कबार है। इस्लाम ता क़यामत अहले बैत की कुर्बानियों का कर्ज खुआ रहेगा। शहादत नवासा रसूल ने इस्लाम को हयात बख्शी है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इमाम आली मकाम सब्र इस्तिकाल के कोहे हमालिया थे। आप इसार और वफा के मीनारे नूर थे। वाक़या करबला हमें दर्द से रजा देता है। दस्का की तहसील भर में भी योम आशूर इंतहाई जोश जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इमाम बारगाह हुसैनिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह हुसैनिया मंदिर नवाला समेत 14 छोटे बड़े मातमी जुलूसों के शरीक अज़ादारान की नोहा ख्वानी, जंजीर सनी और पुरजोश मातम का सिलसिला जारी है। आज योम आशूर के मौका पर तहसील डस्का में भी इमाम बारगाह दरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह और हुसैनिया गर्देसिया और इमाम बारगाह हुसैनिया मंदिर वाला में भी मजालिस बर्पा की गई हैं। आल मोहम्मद के मसाइब पर इमाम बारगाहों की सोगवार फिजाएं शुरका की गिरियाजारी और लब्बैक या हुसैन के सदाओं से गूंज रही थी। इस मौका पर उलमा ज़ाकिरीन ने मसाइब अहले बैत बयान करते हुए सैयदुल शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहबाब की लासवाल कुर्बानियों के मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि मार्का करबला ने हक व बातिल के फर्क को रोशनास कराया है। उन अजीम शहादतों ने हमें हमेशा हक के साथ खड़े होने का दर्स दिया। इन मजालिस अज़ा के इख्तिताम पर ताज़िया और शबीय जुलजना के मातमी जुलूस बरामद किए गए। इस्लाम की बका के खातिर खड़े होने वाले खानवादा रसूल खुदा पर मुजालिम ढाए गए। मुजालिम और मसाइब पर उन मातमी जुलूसों के शुरका की नोहा ख्वानी हर आंख को अश्कबार कर रही थी। हर जोश अज़ादारों की याद थी। मातमी जुलूस रात गए वापस अज़ाखानों में इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। अज़ादारी के इन जुलूसों के रास्तों में लंगर और सबीलों का भी इंतजाम किया गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।